हेलो दोस्तों। मैं आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ जो पंच तत्वों में सम्मिलित एक ऐसे तत्व की है जिसके बिना ये पृथ्वी संभव ही नहीं है, यानी कि वायु, जिन्हें भारतीय संस्कृति में प्रत्यक्ष देवता माना गया है। आज की ये कथा वायुदेव के परम प्रिय पुत्र श्री हनुमान जी की है। क्या आप जानते हैं परम भक्त परम शक्तिशाली श्री हनुमान जी का बचपन कैसा रहा हो? हनुमान जी का बचपन वैसा ही था जैसा आजकल घरों में सभी बच्चों का होता है। आज की भाषा में शैतान और नटखट बच्चों का होता है। उनका जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उनमें वायु जैसी गति थी और गति के साथ प्रबल चंचलता उनमें थी। एक बार माता अंजनी वे सुबह ही सुबह कहीं व्यस्त थी और हनुमान जी को कुछ खाने में देर हो गई। कौतूहल से भरे हनुमान जी की दृष्टि दूर आकाश में सूर्य की ओर पड़ी। उन्हें लगा कि यह तो कोई सुंदर सा फल जान पड़ता है। वह वायु वेग से सूर्य की ओर बढ़े और उसको निगल लिया। सारी पृथ्वी में अंधेरा छा गया। बालक समय रवि भक्षी यो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब यह बात देवताओं के राजा इंद्र को पता चली तब वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सूर्य को हनुमान जी से बोलने के लिए कहा, पर बच्चे को राजा और फकीर से क्या मतलब। उन्होंने तो इंद्र का मजाक उड़ाया और कहा कि ले ले, निकाल ले। अब इंद्र ने क्रोध में आकर हनुमान जी की थोड़ी यानी कि हनु को निशाना बनाकर उस पर सबसे घातक वज्र का प्रयोग किया। जैसे ही वह हनुमान जी को लगा वह धरती पर गिर पड़े। सूर्यदेव को आयात हो गए। लेकिन जब यह बात हनुमान जी के पिता पवन देव को पता चली फिर उन्होंने सारी वायु को समाहित कर लिया। सब लोग मरने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस घटना को लेकर सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु ये नई समस्या उत्पन्न हो गई है, आप कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के पिता श्री वायुदेव जी को बुलाया और कहा। ब्रह्मा जी ने न्यायपूर्ण नीति से वायुदेव से विवश जानना चाहा। तब वायुदेव ने बताया कि हनुमान जी तो अबोध बालक हैं, उन्होंने तो फल समझकर उसे भूख के कारण सूर्यदेव को निगल लिया। ब्रह्मा जी की आदेश से पहले इंद्रदेव ने वायुदेव से क्षमा मांगी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र से गलती तो हो गई है, मैं तुम्हारे बालक को आशीर्वाद देता हूँ कि वह इस वज्र का प्रभाव तुम्हारे बच्चे पर नहीं पड़ेगा और तुम्हारा बच्चा अजर और अमर रहेगा। वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवता हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे। सबसे पहले इंद्रदेव ही आए। उन्होंने कहा कि मेरे वज्र के कारण तुम्हारी चुड्डी हनु को नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि पूरे विश्व में तुम्हारा मान हनु ही बढ़ाएगा और आज से तुम हनुमान कहलाओगे। और इसी दिन से पवन पुत्र का नाम हनुमान हो गया। उन्होंने कहा कि केवल हनु ही नहीं, तुम्हारा पूरा शरीर ही वज्र के समान कठोर हो जाएगा। फिर अग्निदेव भी आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरी अग्नि की ज्वालाएं तुम्हारा कभी भी हित नहीं करेंगी, कभी भी नुकसान नहीं कर पाएंगी। जल के देवता वरुण भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम्हें जल में भी सांस लेने में सक्षम होने का वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। सभी देवताओं से आशीर्वाद पूर्ण देखकर वायुदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी गति लौटा दी और प्रसन्न हो गए। यह तो थी कहानी, लेकिन इसका सार है कि बच्चों के बचपन का उन्मुक्त छोड़ दिया चाहिए।